हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपके 276 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। और इसके पहले के जो टेस्ट 11 तक थे वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, और जिसमें 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने की एक मुहिम स्टार्ट की गई थी, जो कि लगातार कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो इस समय रनिंग में देखिए आरपीएससी का वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिल हो रहा है। जो लोग ना फिल किए हों वो लोग अपना फॉर्म फिल कर दें। बिहार की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है, उसको भी आप लोग फिल कर दीजिए। वहाँ से भी बच्चे बिहार से भी जुड़े हुए थे और मैसेज कर रहे थे कि वहाँ की टेस्ट सीरीज वगैरह आरंभ कर दी जाए। ठीक है, तो जो लोग भी उस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, जो भी वहाँ का मांगा गया है, बीएड है, ठीक है, यस सेट है, तो ये सब चीज़ें जिनके पास में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम सारी वैकेंसियां हैं। हायर का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, पीजीटी का, यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है, तो आशा है कि ये सभी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर तक सारे हो जाएं। ठीक है, एमपी का जो एग्जामिनेशन है वो आपका अगस्त में दे के रखे हैं, लेकिन अगर सितंबर में होने की उम्मीद है। तो लगभग जो भी एग्जामिनेशन है वो सभी में यहाँ से प्रश्न सोशियोलॉजी के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो प्रश्न डिस्कस कराए जा रहे हैं, बहुत बच्चे तो इसको नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार इसको सुनिए। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बुक पूछी गई है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो बहुत बार फ्रेंड्स ये बुक पूछी गई है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, इसीलिए यहाँ पे इसको लगाया गया है कि ताकि जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या हैं कि वो पीजी करके ही फॉर्म किए हैं, अपना फिल किए हैं। ठीक है, तो जो लोग एग्जाम एक दो बार दे चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके लिए तो कुछ प्रश्न बहुत आसान रहते हैं, लेकिन जो बच्चे न्यू होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ चीजें आसान भी लगाई जाती हैं। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, योगेंद्र सिंह, एम.जे. लेवी। ठीक है, मैरियन जे लेवी। तो फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसके जो राइटर हैं वो हैं योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, नेट वगैरह में ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है वो पूछा गया है कि अभिवृत्तियों को मापने के लिए, ठीक है, जो अभिवृत्ति होती है उसको मापने के लिए सामाजिक दूरी, ठीक है, तो सामाजिक दूरी का पैमाना का जो विकास था वो किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने किया था? ये किया था बोगार्डस महोदय। किसने? बोगार्डस महोदय ने किया था। और एक प्रश्न यहीं पे बन जाता है, एक सामाजिक दूरी का पैमाना होता है और एक होता है समाज नीति का पैमाना। ठीक है, तो समाज नीति का पैमाना हमारे बहुत से जो फ्रेंड्स हैं वो जान गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है। ठीक है, तो समाज नीति का पैमाना किसने दिया है? जे.एल. मोरेनो। किसने? जे.एल. मोरेनो महोदय ने दिया है। उनकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है, हु शैल सर्वाइव। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी सामाजिक दूरी तो कभी समाज नीति पीजीटी में छोटा सा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लर्न करके रखिएगा साथ ही साथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए थे। कितने? 6। ये भी क्वेश्चन कभी कभी यही इतना बन जाता है कि कितने बताए थे, 6, 5, 4, 3 उसमें दे देते हैं। ठीक है, तो 6 लक्षण उन्होंने बताए थे जाति व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, और उसमें ये पूछा गया कि कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? देखिए पहले तो आंसर को आप ध्यान से देखा करिए, चारों जो ये दिए रहते हैं ना ऑप्शन, इसको पहले ध्यान से पढ़ा करिए। बहुत लोग क्या होता है कि क्वेश्चन को सही से ना पढ़ते हैं, ना जो उसका चारों ऑप्शन रहता है उसको ध्यान देते हैं, बहुत हड़बड़ी में उसको देखे और आते हुए प्रश्न को भी क्या होता है, गलत कर देते हैं। देखिए इसमें एकदम साधारण सा दिया हुआ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जो ऊंचे और नीचे क्रम में हो गया आपका संस्तरण, ठीक है, जो पाया जाता है। उसके बाद में जो है ये भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। अपवित्रीकरण, तो उन्होंने अपवित्रीकरण की ऐसी कोई अवधारणा नहीं दी थी लक्षण में। ठीक है, तो ये वाला नहीं है ऑप्शन बी। देखिए पढ़ने पे ही पता चल जा रहा है। लेकिन समाज का जो खंडात्मक विभाजन था वो उन्होंने बताया था, जो संस्तरण थी ऊपर नीचे के क्रम में ये उन्होंने बताया था। भोजन जो और सामाजिक जो व्यवहार होता है उस पर नियंत्रण भी उन्होंने बताया हुआ था। तो ये तीनों चीजें बताई थी, लेकिन अपवित्रीकरण की ऐसी कोई चर्चा उन्होंने
सामाजिक व्यवस्था के लक्षण में नहीं की थी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, एक सृजनात्मक जरूरत है, ठीक है, क्या है, सृजनात्मक जरूरत है। तो जो सामाजिक स्त्रीकरण है आपका, ये क्या है, सृजनात्मक जरूरत है, ये किसने कहा है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और लेंस्की और किंग्सले डेविस में क्या होता है, ये प्रश्न कंफ्यूज हो जाता है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है किंग्सले डेविस महोदय ने। किसने, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक भी पूछी जाती है, ठीक है, सभी को पता भी होगी बहुत लोगों की, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस पुस्तक को बहुत बार पीजीटी में पूछी गई है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। तो धर्म क्या है, अलौकिक शक्ति में एक विश्वास होता है जिसमें क्या है, आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। तो यह किस विद्वान ने कहा है, तो ये फ्रेंड्स कहा है हॉबेल महोदय ने। किसने, हॉबेल महोदय ने। तो आप ध्यान रखिएगा, हॉबेल ने यह कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद क्या है, दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सांस्कृतिक विलंबना जो एक सिद्धांत है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो सांस्कृतिक विलंबना जो शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया है, ये आपके आगबन, किसने किया था, ये WF आगबन द्वारा, ठीक है। तो सांस्कृतिक विलंबना जो शब्द है वो आगबन द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें देखिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें पूछी गई हैं, ठीक है, उसमें कौन सी गलत है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्राइब कास्ट एंड नेशन, एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर एलीट, द न्यूअर, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। तो सारी पुस्तकें लगभग एग्जामिनेशन में पहले भी आई हुई हैं, ठीक है। तो ट्राइब कास्ट एंड नेशन आगे दिया है GS घुरिये, द पावर एलीट सी राइट मिल्स, द न्यूअर इवांस पिचार्ड और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर जान भी गए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो अब इसमें गलत को पहचानना है, तो ट्राइब कास्ट एंड नेशन जो ये पुस्तक है ये GS घुरिये की नहीं है, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है, ये FG बेली की पुस्तक है। किसकी है, FG बेली। तो आप लोग इसको अपना नोट कर लीजिएगा, FG बेली की पुस्तक है। और द पावर एलीट ये पुस्तक किसकी है, ये आपकी हो जाएगी सी राइट मिल्स, ठीक है, सी राइट मिल्स की। तो ये पुस्तक सही है, द पावर एलीट। और द न्यूअर जो है ये इवांस पिचार्ड की पुस्तक है। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो रहा है, यानी दो पुस्तकें गलत यहाँ पे पूछी गई है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो ये पुस्तक किसकी है, ये हो जाएगी आपकी मीड की पुस्तक। किसकी हो जाएगी, मीड की पुस्तक हो जाएगी। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। किसकी पुस्तक है ये माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की पुस्तक है, ठीक है। तो ट्राइब कास्ट एंड नेशन FG बेली की पुस्तक हो गई और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये मीड की पुस्तक है। बाकी जो दोनों पुस्तकें हैं वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी ये आपका दोनों करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हट्टन के अनुसार जाति का क्या कार्य है। तो जो हट्टन महोदय के अनुसार जो जाति का प्रमुख कार्य है वो क्या है, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो वर्गीकरण है वो, जैसे गैमेनसाफ्ट, गैसेलसाफ्ट, ठीक है। तो ये किसका है आपका, ये हो जाएगा टानीज का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रस्थित और अनुबंध ये भी है, ठीक है। सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता, आंगिक एकता, ठीक है, दुखीन का हो गया, ठीक है। प्रस्थित और अनुबंध आपका ये किसका है, ये H.H. हाईमैन का नाम इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सैनिक समाज और औद्योगिक समाज होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किया था, लेकिन बाकी और भी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। मान लीजिए गैमन और गैसल पूछ लिया वहां पे, ठीक है, या प्रस्थित अनुबंध आपका पूछ लिया, उसके बाद में यांत्रिक एकता, आंगिक एकता पूछ लिया, तो सारे तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो सैनिक समाज और औद्योगिक समाज का जो वर्गीकरण है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है
ना कि उनकी विषय वस्तु में। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है स्टुअर्ट चेन। बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन जब वहां पे एक शब्द आ जाता है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता, तो जब तात्विक एकता और इंग्लिश में भी कुछ टर्म्स अगर चेंज रहेगा तब आप लोग कार्ल पियर्सन को लगाएंगे। तो सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में, तब ये कार्ल पियर्सन होगा। लेकिन अगर सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में, तो ये स्टुअर्ट चेज का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि समाजशास्त्री क्या है? आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ठीक है, तो किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्टे महोदय। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय यह मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? ठीक है, तो कौन सा संप्रदाय मानता है? प्रारूपवादी संप्रदाय। ठीक है, प्रारूपवादी संप्रदाय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाएं, जंगलीपन, इसमें बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, एलएच मॉर्गन। तो ये किया गया था फ्रेंड्स एलएच मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विचारकों में से किसने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने अंत्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, गांव की ओर लौटो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द अगर पूछा जाएगा तब महात्मा गांधी हो जाएंगे आंसर में। विनोबा भावे ये आपके हो जाएंगे, जो है कौन सा विनोबा भावे का है? हाँ, तो फ्रेंड्स भूदान आंदोलन। क्या है इनका? भूदान आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं लेकिन वहां पे आना सब चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक पूछी गई है, ये किसकी है? ठीक है, तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी? के.एम. कपाड़िया की। ठीक है, किसकी? के.एम. कपाड़िया। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला पुस्तक है होमो हायरार्कस। पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी को पता है ल्यू डिमॉन्ड। ठीक है, लुइस डिमॉन्ड महोदय हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, होमो हायरार्कस। किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक जो भावना होती है? ठीक है, किसने कहा कि समुदाय का जो आधार 2 भागों में बांटा, एक स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना के समुदाय के आधार हैं? तो ये किसने कहा था? वेस्टरमार्क, समनर, मैकाइवर तथा पेज, पैरेटो। ठीक है, तो ये मैकाइवर तथा पेज ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो ये किसकी है? ये है डी.एन. मजूमदार की। किसकी है? डी.एन. मजूमदार। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो टाइनबी, सोरोकिन, ठीक है, गिलिन या पैरेटो। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? सोरोकिन महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, ये सब जो है ना गत्यात्मकता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। देखिए अगला एक पुस्तक पूछी गई है। पुस्तक ज्यादा पूछा जाता है, परिभाषाएं पूछी जाती है, तो इसीलिए मेरा जो अपना एक टारगेट है कि कम से कम जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, ठीक है, अवधारणाएं हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो सब सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक जो पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मैनहीम, सी राइट मिल्स, स्पेंसर, हीगल। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये कार्ल मैनहीम की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? कार्ल मैनहीम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1-2 बार नेट वगैरह में बहुत बार आया है, नेट वगैरह में, पीजीटी में भी शायद पूछा गया एक बार। ठीक है, तो समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है या किसने कहा? स्पेंसर, दुर्खीम, गिडिंग्स, मैकाइवर। तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने? गिडिंग्स महोदय। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं एलन टूरेंट, डैनियल बेल, हर्बर्ट ब्लूमर, मिल्टन सिंगर। तो द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? डैनियल बेल महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है इसमें कि हर्शकोविट्ज के अनुसार जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है वो क्या है? सभ्यता है, परंपरा है, संस्कृत है या रूढ़ि है? तो हर्शकोविट्ज के अनुसार जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है वो क्या है? संस्कृत है, ठीक है, कल्चर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्न में से कौन हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक नहीं है? तो कौन सी स्पेंसर की पुस्तक नहीं है ये बताना है। सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द सोशल आर्डर, ठीक है। तो देखिए सोशल स्टैटिक्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल मैं रेड कर दे रही हूँ यहाँ पे, एक मिनट। सोशल स्टैटिक्स स्पेंसर की पुस्तक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये भी है, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ये भी है, लेकिन जो द सोशल आर्डर है ये नहीं है, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? ये है बीरर स्ट्रीट की, सभी को पता है, ठीक है। द बीरर स्ट्रीट जो द सोशल आर्डर पुस्तक है बीरर स्ट्रीट महोदय की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ठीक है। तो अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर ये पुस्तक किसकी है? ठीक है, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। ये किसकी पुस्तक है? टीवी बाटोमोर, टॉनीज वीरकांत टायलर। तो अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर ये पुस्तक लिखी थी टीवी बाटोमोर महोदय। किसने? टीवी बाटोमोर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की जो क्विज थी 300 क्वेश्चन, ठीक है, आधे से ज्यादा आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन का एक टारगेट है जिसमें 300 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका अब जो है 301 से आगे जो क्विज आपकी 13 है वो स्टार्ट की जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है, वो भी अपलोड की जाएगी समय से। तो आप सभी लोग इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और ये यहीं पे इसको आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।